मेरे बाबा तेरे बंदे हम, आगे हम बढ़ाए कदम। सूरज चांद रहेगा 3 4 1 2 3 4। नमस्कार, आप देख रहे हैं बहुजन इंडिया न्यूज़। भीम आर्मी भारत एकता मिशन भरतपुर के तत्वाधान में भरतपुर जिले के रूपबास तहसील के ग्राम काराई में तृतीय सामूहिक विवाह समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें 5 जोड़े वैवाहिक परिणय सूत्र में बंधे। सामूहिक विवाह समारोह की खास बात यह रही कि समारोह की विधिवत शुरुआत भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एवं शांति और करुणा का संदेश देने वाले तथागत बुद्ध के चित्रपट पर फूलमाला अर्पित कर की गई। विवाह समारोह में बहुजन समाज के विभिन्न सामाजिक संगठनों ने भाग लिया और कार्यक्रम की अध्यक्षता राजकुमार पप्पा ने की एवं मुख्य वक्ता के रूप में प्रेम सिंह आर्य मौजूद रहे और विशिष्ट अतिथियों के रूप में कैलाशी राम समाजसेवी, मुकेश कुमार पार्षद, गजेंद्र सिंह रीडर, श्याम सुंदर बर्मन, बच्चू सिंह काराई, मुकेश खरमपुर, हरिचरण नागर, बहादुर सिंह इंजीनियर, अतर सिंह फॉरेस्टर, फूलचंद बौद्ध, लालचंद, भूपेंद्र सोनवाल, हाकिम सिंह, सुमित, चंद्रवान गौतम, भगवान सिंह, धर्म सिंह, गब्बर सिंह, कमल सिंह, प्रसादी लाल, पुष्पेंद्र करदम, लक्ष्मण, संतोष, ब्रजमोहन, जवाहर सिंह बौद्ध, बहादुर सिंह दुलारिया, धूप सिंह, दिसंबर, प्रताप, गंगाराम, मूलचंद, रतन सिंह, बाबूलाल, चंदन, मांगीराम, सियाराम आदि के साथ काफी संख्या में महिला एवं पुरुष मौजूद रहे। गांव काराई के सर्व समाज के लोगों ने आभार जताया एवं कार्य की प्रशंसा एवं सराहना की। कार्यक्रम का आयोजन और प्रबंधन बच्चू सिंह काराई के नेतृत्व में किया गया। आज का ये जो बुद्धिज्म रीति नीति से जो सामूहिक विवाह समारोह हो रहा है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? सारे सब आज भारत भीम आर्मी मिशन भारत संभाग भरतपुर के तत्वावधान में आज इस काराई ग्राम में जो रूपबास विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता है, इसमें ये तृतीय आदर्श सामूहिक विवाह सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है। ये बड़ा ही सराहनीय कार्य है। इससे गरीबों की, निर्धनों की जो बेटियां हैं, वर और कन्याएं हैं, वो परिणय सूत्र में बंधेंगे और दहेज प्रथा पर रोक लगेगी। ये मैं इस सामूहिक विवाह सम्मेलन के माध्यम से बताना चाह रहा हूँ। इस प्रोग्राम के बारे में बताएं। बौद्ध रीति नीति से आपके दिमाग में कैसे प्रश्न आया? सर, ये बौद्ध रीति से मेरे दिमाग में इसलिए आया कि जो भी मैंने देखा है, कई प्रक्रिया से जो शादी होती हैं, उन प्रक्रियाओं में किसी के साथ कोई भी कैसे हरकत हो जाती है, लेकिन दूसरे के कहने से, दूसरे पर साया बनवाने से और वो हरकत दूर नहीं होती। तो मैंने सोचा कि भाई जो हरकत है, वो हरकत क्या है, वो नहीं मिटती। होनार जो भी होता है, जो होता है, तो बौद्ध प्रक्रिया से लें। और दूसरा सवाल यह है कि हम बाबा साहब के अनुयायी हैं। हमारे बाबा साहब ने बौद्ध धर्म को ही अपनाया था, इसलिए ये मैंने सोचा कि इस प्रोग्राम को बौद्ध धर्म से किया जाए। और रहा सवाल ये कि इस प्रोग्राम पर मेरा मन कैसे गया और ये मैंने क्यों सोचा। सर, कारण क्या है कि मैंने सोचा इस सामाजिक मूवमेंट में मैं कुछ कार्य करता था, समाज के प्रति काम करता था मैं। मेरे बच्चे भी पढ़ते हैं, गरीब परिवार से हूँ मैं, और 3 बच्चे वो पढ़ते हैं, मजदूरी करता हूँ और बच्चों को पढ़ाता हूँ। फिर भी क्या है, मैंने सोचा कि हम यदि दूसरी प्रक्रिया से शादी करते हैं, सामूहिक विवाह सम्मेलन से शादी नहीं करते। ये मैंने श्रीनगर में 7 जोड़ाओं की शादी करवाई थी पहले, फर्स्ट टाइम पे वो निःशुल्क कराई थी। उसमें दूसरी शादी कराई थी, ये तीसरी शादी है। ये तीसरी शादी में कोई शुल्क नहीं है और ना ही शुल्क होता है। सर, आप भी जानते हो 5,000 रुपये का कोई शुल्क नहीं होता। ये क्या है, ये वो सिस्टम है 5,000 रुपये का। इस 5,000 से कम वो रुके तो रहेंगे इस संस्था पर। अब हमारे जो भी भाई हैं, अपनी बहन बेटियों की शादी करते हैं, 5 लाख रुपए खर्च करते हैं। कोई किसी से कर्ज लेता है, कोई किसी से कर्ज लेता है, और गरीब भाइयों के बच्चे पढ़ रहे हैं। और मैंने सर ये सोचा अपने दिमाग में, अपने परिवार पर लेकर के, यदि मैं अपने बच्चों की शादी, अपनी बच्ची की शादी यदि मैं 10 लाख और 5 लाख रुपए कर्जा लेकर के करूँगा, तो मेरे बच्चे उस कर्जा को चुकाएंगे, मैं भी कर्जे को चुकाऊंगा, तो मैं अपने बच्चों को कैसे पढ़ाऊंगा। ये गरीब जोड़ों की जो शादी आपको दिखाई पड़ रही है इस समय, विशेषकर हमको भी देखने में यह है गरीब जोड़ों की है जी। लेकिन अमीर जोड़े अगर इस जगह पे सामूहिक विवाह समारोह में अपना प्रोग्राम रखें तो उनके लिए आप क्या कहना चाहोगे? सर, मैं ये कहना चाहता हूँ,
सभी अमीर लोगों से कहना चाहता हूं मैं कि यदि अमीर लोग इस प्रक्रिया से शादी करें, तो शायद मुझे लगता है कि प्रोग्राम आगे भी बढ़ सकता है। और शायद मैं जानता हूं कि गरीबों के देखी देखा, जो अब अमीरों के देखी देखा गरीब लोग हैं, शायद वो अपने बच्चों को पढ़ा भी सकते हैं, अपनी रक्षा भी कर सकते हैं। क्योंकि उनके हिसाब से हमारे गरीब लोग हैं ना, जो पैसे वालों के हिसाब से देखी देखा उस हिसाब से चल जाते हैं, वो चल जाते हैं। मैं इस बात को ना पसंद हूँ, क्योंकि गरीब लोग हैं हमारे। क्या संदेश देना चाहते हैं आप लोगों को? सर, मैं संदेश ये देना चाहता हूँ कि मेरे जो भी गरीब हैं, चाहे किसी भी समाज से हो, मैं समाज की बात नहीं कर रहा, चाहे किसी भी समाज के हों, गरीब हैं वो सामूहिक विवाह सम्मेलन से शादी करें। कम खर्चा होता है, अपने जो भी पैसा व्यर्थ में खर्च करते हैं उस पैसे को अपने बच्चों की पढ़ाई को लगाएं, बिजनेस को लगाएं या किसी अन्य धंधे के लिए लगाएं, जिससे वो ज़्यादा नहीं तो उनकी बहन बेटियाँ हैं, वो बच्चे काम करने जाते हैं दिल्ली, शादी के बाद में बच्चियाँ खुरपिया और मजदूरी करके दूसरों की मजदूरी करती हैं। सर, मुझे उस दर्द का पता है कि गरीब समाज की बच्चियाँ जब दूसरे के यहाँ मजदूरी करती हैं तो वो कैसे करती हैं और क्या करती हैं और वो क्या कैसे नज़र से देखते हैं। सर, आपका डिटेल जी, आपका डिटेल बताएं, आपका नाम पता क्या है? सर, मेरा नाम बच्चू सिंह कारई है और भीम आर्मी जिला प्रभारी हूँ। और ये प्रोग्राम को आपको पता है, प्रोग्राम गरीब तत्व के आदमी हैं, बहुत सम्मेलन से बड़े अच्छे हैं। क्यों बहन बेटी सबकी हैं। हम जैसे जो नबियों के हैं और थोड़े ताकत रखते हैं, उनको ये जरूरत नहीं होती है कि हम कोई सामाजिक करें या समूह। अरे एक कारतूस की पेटी ली और सीधे गए और ठोकर, चाहे मुझे कितना भी देना पड़े, लाख 50 2 लाख कितना भी देना पड़े, मैं सम्मान मैं मंच से इस घोषणा करता हूँ। मैं हर दिल से स्वागत करता हूँ सब मंच का, और मैं अपनी तरफ से जितना भी पैसा लगे मैं देने के लिए तैयार हूँ। सर, अभी दीप प्रज्वलित इनके 5 जोड़ों, ये धम्म का दीप जल चुका है और ये रुकने वाला नहीं है, वो आगे बढ़ने वाला है। मजदूरी सभी दूर दराज से आए हुए मेरे सम्मानीय बुजुर्गों, भाइयों, बहनों, नवयुवक साथियों, भीम आर्मी के सैनिक सिपाहियों, सभी पदाधिकारी और जो इस यहाँ उपस्थित हैं। अभी जैसा मैं देख रहा हूँ, आदरणीय पप्पा जी हमारे बीच में विराजमान हैं, मुकेश पार्षद जी विराजमान हैं, बहादुर सिंह दुलारिया जी सुशोभित कर रहे हैं हमारे इस कार्यक्रम को, गजेंद्र सिंह जी, ये भी सामूहिक विवाह सम्मेलन आप सबको और सभी इस गांव की सरदारी भाई और बहनों, मातृशक्ति, सभी को मेरा क्रांतिकारी जय भीम। जय भीम बोलेंगे सभी एक साथ, जोर से मेरा सहयोग देंगे और मुझसे ज्यादा आवाज आनी चाहिए। जय भीम। जय भीम। गरीब व्यक्तियों के वर और वधू पहने सूत्र में बंध रहे हैं। हमारे यहाँ पर भी कितने जोड़े हैं? 5 जोड़े आज पहने सूत्र में बंध रहे हैं। मैं उन आयोजकों को नमन करना चाहूँगा और इस अवसर पर इन वर और वधू दोनों के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ और परमपिता परमेश्वर से, तथागत भगवान बुद्ध से, सभी संतों महात्माओं से मैं प्रार्थना करता हूँ कि आपका भविष्य सुख में हो, शांति में हो, आनंद में हो। खुर्रमपुर कोई
यहाँ साया नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ हम जानते हैं कि शादी विवाह एक सामाजिक आवश्यकता है। और ये जो माइक बोल रहा है हमारे बीच में सम्मानीय हिंडोन करौली काचरौली से पधारे हैं भूपेंद्र जी। में जाकर उनके पैर दबा में, जात बताने में शर्मा में, हिम्मत ना तनक विचारे में, तुम खुद ही करो विचार कौन सी कमी हमारे में, तुम खुद ही करो विचार कौन सी कमी हमारे में। पत्थर खाए न लड़ुआ और बैठे खाए पुजारी बड़ुआ। पहले अपनी सावित्रीबाई फुले को पढ़ाया था और उससे कहा था मैं इस सामाजिक कुरीति को दूर करना चाहता हूं, तो सबसे पहले सावित्रीबाई फुले को सबसे जो प्रथम प्रधान अध्यापका थी, शिक्षक थी, वो सावित्रीबाई फुले थी इस भारत की, इस राष्ट्र की। हमारे कदम मेरे बाबा तेरे बंदे हम, आगे हम बढ़ाए कदम, दिव्य शक्ति ऐसी दे दो बाबा हमें, बंदगी तेरी करते हैं हम, मेरे बाबा तेरे बंदे हम। धर्मवाद यूं बढ़ता रहा, भाई भाई को मरवा रहा, कोई सोई ना बाकी रहा, कीजे ऐसा जतन पनप तेरा वतन, जालिमों को तू कर दे खत्म, मेरे बाबा तेरे बंदे हम। सब काम हो रहा है, करते हैं भीम बाबा, करते हैं भीम बाबा, मेरा नाम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरी नाव चल रही है, हैरान है जमाना, मंजिल भी मिल रही है, करता नहीं मैं कुछ भी। जैसे हमारे चाचा जी बोल रहे थे ना कि मैं कुछ नहीं करता हूँ, पढ़ा भी नहीं हूँ, लिखा भी नहीं हूँ, मैं कोई काम करता हूँ, लेकिन देख लीजिए शायद हमारी समाज में ये वाकई एक टाइगर रही है। ये इनके लिए जोरदार तालियों से स्वागत है एक बार। संध्या जी और रमन जी, हाँ, आप अपने दाम्पत्य जीवन के इस जोड़े में सुनने वाले हैं और पुष्प अर्पण करके और दीप प्रज्वलित करके आप एक साइड में बैठ जाएं। लोकेश जी अभी मंच पर पहुंच रहे हैं, अपने आदर्शों पर पुष्प अर्पण करेंगे, उनके बाद बुद्धं नमामि। चलो स्वाखातो भगवता धम्मो धम्मं नमामि, सुपठपनो भगवतो सावक संगो संघं नमामि। दीपक कुमार राम सिंह राजनगर हिंडौन से है। दीपक जी, हाँ, दीपक जी के साथ है उन्नति और बबीता जी के साथ चलते और इनके साथ सतीश। ये आत्मनिर्भर भारत की पहचान है, झोपड़ियों में से निकल रहे हैं आप लोग, आत्मनिर्भर भारत। तो मैं अभी सम्मान के साथ आज के जो मुख्य चीफ गेस्ट, मुख्य आकर्षक, जो आज अपने दाम्पत्य जीवन में बंधने वाले हैं और दो परिवारों के हृदय डायरेक्टर
नमामि सुपट पानो भगवतो सावक संगो सम्मा सम्बुद्धो बुद्धं भगवन्तं बुद्धं नमामि। धम्मं याचामि अनुग्रह कत्वा शीलं देत में भन्ते यमं वदामि तं वदे भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्य नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्य नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि संघं शरणं सोथि भवन्तु ते भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वधर्मानुभावेन साधु साधु हाँ अभी केवल बड़ों को जो आयुष्मान है दूसरा मंगल है। बैठे तो भगवान बुद्ध ने बोला कि अगर इस मंगल में भी तुमको कुछ गड़बड़ हो तो दूसरा मंगल जरूर मंगल मुत्तमंग, इससे तेरा जीवन मंगल हो जाएगा। ऐसे तथागत भगवान बुद्ध ज्यादा बोलने वाला नहीं, ज्यादा सुनने वाला होना। कैसा होना? बहुत श्रुत होना, शिल्प आदि कलाएं सीखना, शिष्ट व्यवहार होना, श्रेष्ठ शिक्षा लेना और सुभाषित युक्त वाणी होना। एतंग मंगल मुद्दमांग, इससे तेरा जीवन का मंगल हो जाएगा। भरण पोषण करना, पत्नी का भरण पोषण करना, बच्चों का भरण पोषण करना, उन्हें किसी के सहारे नहीं छोड़ना है। तो एतंग मंगल मुद्दम हो जाएगा। तन मन और पहाड़ी के पापों को त्यागना, बुरी बात को त्याग देना, बुरी भाषा नहीं बोलना, तन से कोई काम बुरा नहीं करना, मन से बुरी बात नहीं सोचना और पापों को त्यागना, मदपान नहीं करना, दारू नहीं पीना, आलस रहित होकर के धार्मिक कार्यों को तत्पर रहना। ऐसा मंगलम उत्तमंग, ऐसे तेरा नहीं है। तो अभी मैं बोलने वाला हूँ, सभी लोग सावधान हो जाए, हाथ जोड़ लो। कोई बात नहीं, बच्चों ने तो वो माला फल पकड़। हाँ, जिन लोगों के पास फूल हैं, अगर नहीं हो तो ले लीजिए। और मैं तीसरा साधु बोलूंगा तो सब लोगों को पुष्प बरसात करनी है। सभी तालियों के साथ सम्मान बच्चों को ताली बजा दीजिए। सबका मंगल हो, सब सुखी हो, सब आनंदी हो, सबका कल्याण हो। सबे सदा सुखी होतु, सबे होतु चखे मिनो, सबे भद्राणि पश्यन्तु दुःखमागमे, सबे सदा सुखी होन्तु, सबे होन्तु चखे मिनु, सबे भद्राणि पश्यन्तु मा किंचित् दुःखमाग प्रदान करता हूँ। और यहाँ पर उपस्थित समाज को साक्षी मानकर मैं ग्रस्त धर्म की 5 जिम्मेदारियां ग्रहण करता हूँ और ये जिम्मेदारियां मैं निष्ठा भाव से पालन करूँगा। पहली जिम्मेदारी,
तब सम्मान आए पट जाए नामी, यानी मैं, बोलिए अपना नाम बोलिए। मैं, सभी बोले, सभी अपना नाम लेके। हाँ जैसे मैं बोलता हूँ वैसे बोलिए मेरे पीछे। मैं आयुष्मान, अपना नाम बोलिए। सभी बोले, सभी बच्चे। आयुष्मती, उनका नाम बोलिए। को सम्मान करने की प्रतिज्ञा करता हूँ। मैं आयुष्मान, अपना नाम बोलिए। आयुष्मती, अपनी आयुष्मती का नाम बोलिए। सभी अपने जोड़ा का नाम बोलो। का अपमान नहीं करने की प्रतिज्ञा करता हूँ। मैं आयुष्मान, अपना नाम बोलिए। और आयुष्मती, उनका नाम बोलिए। के साथ अनैतिक आचरण नहीं करने की तथा निष्ठा पूर्वक आयुष्मती के साथ विश्वास पात्र रहकर जीवन जीने की प्रतिज्ञा करता हूँ। चौथी प्रतिज्ञा है मैं आयुष्मान, अपना नाम बोले। आयुष्मती का नाम बोले। आयुष्मान का नाम बोले। के साथ निष्ठा पूर्वक रहकर आलस रहित रहकर सभी घर के कार्यों को मैं निपुणता पूर्वक कार्य करने की प्रतिज्ञा करती हूँ। मेरे इन कार्यों को निष्ठा पूर्वक करने से मेरा जीवन, मेरे परिवार का जीवन, मेरे जीवन साथी का जीवन मंगलमय हो, ऐसी अपेक्षा करती हूँ। साधु साधु साधु। सब लोग तालियां बजा दो। अभी बेटियां ग्रस्त से संतुष्ट रखने की प्रतिज्ञा करता हूँ। पांचवी प्रतिज्ञा है मैं आयुष्मान, अपना नाम बोलिए। को अलंकार और आवश्यक वस्तुएं देकर संतुष्ट रखने की प्रतिज्ञा करता हूँ। हम दोनों का दाम्पत्य जीवन श्रेष्ठ और मंगलमय हो, ऐसी अपेक्षा करता हूँ। बोलो साधु साधु साधु। भविष्यामि। बोलो मैं आयुष्मती, नाम बोलिए अपना। आयुष्मान, उनका नाम बोलिए। के परिवार को अपना परिवार समझकर परिजन और परिवार के लोगों की भली प्रकार देख रेख करने की प्रतिज्ञा करती हूँ। दूसरी, अपना नाम बोलिए। आयुष्मान का नाम बोलिए। का सम्मान करते हुए घर के सभी कार्यों को भली प्रकार पूरा करने की प्रतिज्ञा करती हूँ। और आयुष्मती, अपना नाम बोलिए। आयुष्मान का नाम बोलिए। के साथ किसी तरह का दुराचार ना करके पति के यानी जीवन साथी के विश्वास में जीवन जीने की प्रतिज्ञा करती हूँ और निष्ठा पूर्वक पालन करती हूँ। और चौथी प्रतिज्ञा है मैं
अस्मति अनुशासनं धम्मं चरे सुचरितं नातं दुचरितं चरे धम्मचारी सुखं सेति अस्मिन् लोके परहि च न तावता धम्मधरे यावता बहुभासति योजयतम्पि सुत्वानं धम्मं कायेन पश्यति सावे धम्मधरो होति यो धम्मं न प्रमञ्जति नास्ति मे शरणं हरिं बुद्धो मे शरणं वरम् एतेन सत्यवचेन होतु मे जय मंगलम् नास्ति मे शरणं हरिं धम्मो मे शरणं वरम् एतेन सत्यवचेन होतु मे जय मंगलम् नास्ति मे शरणं हरिं संघो मे शरणं वरम् एतेन सत्यवचेन होतु मे जय मंगलम् नमो बुद्धाय नमो धम्माय नमो संघाय साधु साधु साधु। से हमारे बीच चैनल के जो है बर्मन जी मौजूद हैं और वो बहुत अच्छी तरह से किसी प्रोग्राम को कैद करते हैं। तो आज आपने सामाजिक प्रोग्राम साधु 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 हाँ, तो इन सबके कभी आप सुन पाएंगे। सबसे बड़ी बात है, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा है कि हमारा प्रतिज्ञा देना चाहूंगा, मेरी बहनें अगर बाबा साहब को मानती हैं तो वो उससे कभी शादी मत करना, क्योंकि बाबा साहब ने जब अध्ययन करने के बाद देखा है छठी तो कभी फेरे की बात मत करना है। आप सीधा सीधा वरमाला डालिए, अपने पति को स्वीकार कीजिए, गृहस्थ धर्म की 5 प्रतिज्ञाएं ग्रहण कीजिए, गृहस्थ को अच्छा चलाइए, तुमसे अच्छा जीवन दुनिया में किसी का नहीं होगा। सभी का मंगल हो, सभी सुखी हो, सब आनंदी हो। बोलो परम पूज्य बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की, परम पूज्य बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की, परम पूज्य बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की, महाकारुणिक तथागत भगवान बुद्ध की, महाकारुणिक तथागत भगवान बुद्ध की, महाकारुणिक तथागत। वॉलंटियर जो कार्य के थे व्यवस्थापक क्या नाम आपका? अजय, ये शादी आपकी जो संपन्न हुई है आज सामूहिक विवाह समारोह में बाबा साहब अम्बेडकर और भगवान बुद्ध की विचारधारा से, ये आप इससे क्या महसूस कर रही हैं, कैसा महसूस कर रही हैं? शादी से क्योंकि बाबा साहब का पैसा भी कम खर्चा है, शादी संपन्न। आप पढ़ी हो क्या? अच्छा, चलो ठीक है। कुछ काम आता है क्या आपको? आप इनके साथ? अच्छा, आपका क्या नाम है? कैसा महसूस रहा आपकी जो शादी संपन्न हुई भगवान बुद्ध बाबा साहब की? क्या कहना चाहते हैं लोगों को अब जो शादियां होगी इससे पहले? मतलब इसी तरीके से शादी संपन्न होनी चाहिए, कम खर्च में। ठीक। अच्छा, आपको क्या महसूस हो रहा है आपकी जो शादी संपन्न हुई है आज, कैसा महसूस कर रहे हो? बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में हमारी शादी हुई, बहुत खुशी की बात है और आगे चल के इसी का ध्यान, मतलब लोगों को ये इसी तरीके से फॉलो करना चाहिए, है ना आगे। थैंक यू। क्या नाम है? तथागत बुद्ध और बाबा साहब का प्रोग्राम, अगर तथागत बुद्ध और बाबा साहब से प्यार करते हो, प्रेम करते हो, तो ऊपर को हाथ करो, आप बताइए कि प्रोग्राम आपको कैसा लगा। यदि चाहते हो, सच बताइए, चाहते हो अगला प्रोग्राम? चाहते हैं तो मुझे बताइए, शादी कौन कौन करेगा इस संस्था से? ऊपर को हाथ करिए। अगर चाहते हो तो बताइए,
शादी कौन कौन करेगा इस संस्था से, ऊपर को हाथ करके बताएं। और मेरे प्यारे बंधु संगम और वो ये ये तालियों से स्वागत पे एक दूसरे को सम्मान दे रहे हैं मंच पर। कारई में जो ये बहुजन समाज का तृतीय सामूहिक विवाह सम्मान समारोह हो रहा है, तो इसके बारे में आप क्या संदेश देना चाहते हैं जनता को? इसके बारे में ये संदेश देना चाहते हैं हम, ऐसे कारई में जो सम्मेलन हुआ है ये हर पंचायत हेडक्वार्टर नहीं बल्कि हर गांव में होना चाहिए, जिससे कि हमारा जो समाज है, दलित शोषित पीड़ित वंचित समाज है, वो आर्थिक रूप से सक्षम हो और अंधविश्वासों से मुक्त हो, बाबा साहब के प्रथम सपने को साकार किया जाए। आपका नाम? मेरा नाम पुष्पेंद्र सिंह करदम धनकुश, तहसील शिक्षा प्रभारी।